In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. My dear and my respectable students, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नज़रिया पाकिस्तान इलामा मोहम्मद इकबाल के फरमोदात की रोशनी में। ठीक है, आपको पता है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे थे? हम इस चैप्टर में नज़रिए के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में? सबसे पहली चीज़ कि नज़रिया क्या है। ठीक है, और फिर हमने ये देखा था कि फिर हमने उसको रिलेट किया था किससे? नज़रिया पाकिस्तान से। ठीक है, हमने बहुत डिटेल से इन सारी बातों को डिस्कस किया था प्रीवियस हमारे जो लेक्चर थे उनमें। ठीक है, तो अब हमने हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, अब हमने ये देखना है। आपको पता है कि पाकिस्तान हासिल करने के लिए बहुत से लोगों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी, बहुत ज़्यादा कोशिश की, फिर जाके हमें पाकिस्तान मिला था। ठीक है, तो अब हम नज़रिया पाकिस्तान को रिलेट कर रहे हैं किससे? इलामा इकबाल के साथ। ठीक है, कि इलामा इकबाल ने इस चीज़ में किस तरह से पार्टिसिपेट किया, कितना काम किया, और उसके बाद हम लोग किसको डिस्कस करेंगे? कायदे आज़म को। ठीक है, कि ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, इसमें हमने इलामा इकबाल और कायदे आज़म को रिलेट करना है किसके साथ? नज़रिया पाकिस्तान के साथ। ठीक है, कि इनकी नज़र में नज़रिया मतलब किस तरह से इन्होंने नज़रिया पाकिस्तान पेश किया था। ठीक है, और क्या क्या उसके लिए इक़दामात किए थे। ठीक है, तो आज वाले इस लेक्चर में हम लोग पढ़ लेते हैं किसका? इलामा मोहम्मद इकबाल के फरमोदात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसका? कायदे आज़म के बारे में। ठीक है, वो क्या होगा? नज़रिया पाकिस्तान कायदे आज़म के फरमोदात की रोशनी में। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं कि इलामा मोहम्मद इकबाल कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, उन्होंने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की, और किस तरह से उनका इंट्रो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो आप सबको पता भी होगा मोस्टली स्टूडेंट्स को, कि इलामा इकबाल कब पैदा हुए थे? 9 नवंबर 1877 को। ठीक है, कब पैदा हुए थे इलामा इकबाल? 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए थे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपका ये MCQ भी आ सकता है और आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपके वालिद का नाम क्या था? आपके वालिद का नाम था शेख नूर मोहम्मद। ठीक है, क्या नाम था इलामा इकबाल के? पहले सबसे हमने क्या पढ़ा है कि इलामा इकबाल कब पैदा हुए थे? 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए थे। ठीक है, और उसके बाद आपके वालिद का नाम क्या था? शेख नूर मोहम्मद था। ठीक है, और फिर सबसे पहले उन्होंने अरबी और फ़ारसी की तालीम किससे हासिल की थी? मौलवी मीर हसन से। ठीक है, अरबी और फ़ारसी की तालीम किससे हासिल की थी? मौलवी मीर हसन से हासिल की थी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया था? उसके बाद उन्होंने FA किया था, और FA कहाँ से किया था? FA मरे कॉलेज सियालकोट से ही किया था। ठीक है, आपको पता है वो पैदा भी किधर हुए थे? सियालकोट में ही हुए थे, और उन्होंने FA भी फिर किधर से किया था? मरे कॉलेज सियालकोट से किया था। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसके बाद उन्होंने BA किया, और BA कहाँ से किया? गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया था। ठीक है, BA कहाँ से किया था? गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। उसके बाद आपने MA किया, और MA किस में किया? फ़लसफ़े में किया। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आप इंग्लिस्तान चले गए, और उधर से आपने क्या किया? लॉ किया। ठीक है, और उसके बाद आपने PhD कहाँ से की थी? जर्मनी से। ठीक है, ये उनका पूरा क्या था? एजुकेशनल कैरियर था। ठीक है, कि इलामा इकबाल कहाँ पैदा हुए, उनके वालिद का नाम क्या था, उनने इब्तदाई तालीम कौन सी हासिल की, और उसके बाद उनने FA कहाँ से किया, BA कहाँ से किया, MA कहाँ से किया, PhD कहाँ से की। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने इस पार्ट में डिस्कस कर ली हैं। उसके बाद आपको पता है कि इलामा इकबाल का बेसिक जो रिलेशन था, ठीक है, वो कहाँ से बेस करते थे? कश्मीर से बेस करते थे। ठीक है, और फिर उनने इस चीज़ को बहुत अच्छे से नज़रिया पाकिस्तान को उनने जब देखा बरे सगीर में, कि क्या था बरे सगीर में, आपको पता है जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्या था बरे सगीर में। पहले तो मुसलमान हुक्मरान थे। ठीक है, मुसलमान क्या कर रहे थे? हुकूमत कर रहे थे। फिर क्या हुआ था? फिर मुसलमानों की ग़ुलामी का दौर आया था। ठीक है,
और फिर अंग्रेज़ों ने मुसलमानों पे हुकूमत की थी, और फिर अब ये जो टाइम था ना, इससे दोबारा मुसलमानों को निकालना था, ठीक है। और उस चीज़ से निकालने के लिए फिर क्या किया, इल्लामा इकबाल ने बहुत कोशिश की, कायदे आज़म ने बहुत कोशिश की, और बहुत से हमारे अजीम रहनुमा हैं जिनने दिन रात बहुत ज़्यादा कोशिश की और बहुत सी कुर्बानियाँ दी, फिर जाके हमें एक आज़ाद मुल्क मिला, ठीक है। मतलब हम लोग फिर दोबारा से आज़ादी की तरफ आए, ठीक है। तो अब हम ये कुछ पॉइंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, वो डिस्कस करते हैं। ये पहलू हैं, ठीक है, अहम पहलू हैं कि नज़रिया पाकिस्तान किस तरह से, कौन से वो बातें थी जिससे इल्लामा इकबाल ने रिलेट किया किसको, नज़रिया पाकिस्तान को, ठीक है, कि उनने किस तरह से कहा कि पाकिस्तान बहुत ज़रूरी है, बरे सगीर के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान हासिल करना बहुत ज़रूरी है। मतलब बरे सगीर में हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है। और फिर उसके लिए सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है, मुस्लिम रियासत का तस्वर, ठीक है। कौन सा पॉइंट है, मुस्लिम रियासत का तस्वर। तो इसमें क्या था, इसमें ये था कि मुस्लिम लीग के 1930 के सालाना इजलास में, ठीक है, जो किधर हुआ था, इलाहाबाद में मुनक्कद हुआ था, ठीक है। इसमें आपने खुतबा देते हुए ये कहा था, कब कहा था, 1930 में, ठीक है, खुतबा दिया था इलाहाबाद में, और उनने ये बोला था कि मेरी ख्वाहिश है कि क्या हो, पंजाब, सरहद, बलूचिस्तान, ठीक है, कि इन सारे सूबों को मिला के क्या किया जाए, एक रियासत बना दी जाए, ठीक है। क्या किया जाए, इन सारे सूबों को मिला के एक रियासत बना दी जाए, और वो रियासत चाहे, मतलब वो कह रहे थे कि इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अंग्रेज़ों के अंडर हो या ना हो, ठीक है, लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये चारों सूबे मिलके एक रियासत ज़रूर बनेंगे, ठीक है। और उसमें किसकी हुकूमत होगी, मुसलमानों की हुकूमत होगी, ठीक है। मतलब मुसलमान उधर आज़ादाना ज़िंदगी गुजारेंगे, ठीक है। और उनने क्या कहा था कि मुझे ये नज़र आ रहा है, ठीक है, मैं ये देख रहा हूँ कि नेक्स्ट फ्यूचर में ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद अब ये देखें, ये चीज़ किससे रिलेट करिए, नज़रिया पाकिस्तान से। मतलब इधर से उन्होंने क्या दिया, नज़रिया पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान का नज़रिया दिया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा मुल्क बनेगा जिसमें कौन होंगे, मुसलमान ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने किस बारे में बात की, मुस्लिम कौम की जुदागाना हैसियत, ठीक है। मुस्लिम कौम की जुदागाना हैसियत में क्या था, इसमें भी 1930 में इलाहाबाद के मकाम पर इल्लामा इकबाल ने मुस्लिम कौम के जुदागाना तशख़्ख़ुस की वजाहत करते हुए फ़रमाया, यहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से तल्लक़ रखने वाले और मुख्तलिफ़ ज़ुबानें वाले बोलने वाले लोग रहते हैं। इन सब में मुस्लिम कौम अपनी जुदागाना मजहबी और सकाफ़ती पहचान रखती है। उनने इस पॉइंट में उनने क्या कहा था, मुस्लिम कौम की जुदागाना हैसियत, ठीक है। उनने 1930 में ही खुतबा देते हुए ये फ़रमाया था कि बरे सगीर में और भी बहुत सी कौमें रह रही हैं, ठीक है, लेकिन जो मुसलमान हैं वो बरे सगीर में अपनी अलग तहज़ीब रखते हैं, अपनी अलग पहचान रखते हैं, अपनी अलग सकाफ़त रखते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी फिर किससे रिलेट किया गया, मतलब ये भी वो क्या दे रहे थे, नज़रिया पाकिस्तान दे रहे थे, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं किसके बारे में, वतनी कौमियत की महालफत के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें 1905 तक इल्लामा इकबाल ने मुत्तहिदा हिंदुस्तानी कौमियत का प्रचार किया था, ठीक है, लेकिन बाद में आपने इस तस्वर को तर्क कर दिया था। क्या था कि 1905 तक इल्लामा इकबाल क्या समझते थे कि बरे सगीर में मुसलमान और हिंदू एक साथ रह सकते हैं, ठीक है। कब तक, 1905 तक आप ये समझते थे कि बरे सगीर में मुसलमान और हिंदू एक साथ रह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद 1930 में उन्होंने ये कहा था कि इस वक्त कौम और वतन का तस्वर मुसलमानों की निगाहों में नस्ली इम्तियाज़ पैदा कर रहा है, ठीक है। इसकी वजह से इस्लाम की इंसानियत पर मकासद का असर कम हो रहा है, ठीक है। ये मुमकिन है कि नस्ली एहसासात फ़रोग़ पाते पाते ऐसे असूल कायम कर दें जो तालीमात इस्लामी के बिल्कुल मुतज़ाद हों, ठीक है। ये उनने किस बारे में कहा था, वतनी कौमियत की महालफत की थी, ठीक है। उसके बाद इसमें भी उनने क्या दिया था, पाकिस्तान का नज़रिया ही दिया था, ठीक है। ये हम नज़रिया पाकिस्तान के अहम पहलू पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट।
अब हम बात करते हैं किसके बारे में, मगरबी जमहूरियत की मुखालफत। ठीक है, किसके बारे में, मगरबी जमहूरियत की मुखालफत। इसमें क्या था कि इलामा इकबाल मगरबी जमहूरियत के खोखलेपन से खूब आगाह थे। इलामा इकबाल के तस्वर के मुताबिक हर वो निज़ाम जो अल्लाह ताला की रहनुमाई से आज़ाद हो इंसान के लिए ख़तरनाक हो सकता है। ठीक है, क्या कह रहे थे इलामा इकबाल कि हर वो निज़ाम जो अल्लाह ताला की रहनुमाई से आज़ाद हो, मतलब कि हर वो निज़ाम जो इस्लाम के मुताबिक नहीं चल रहा, ठीक है, जो वो काम नहीं कर रहा जो करने का हमें हमारा मज़हब इजाज़त देता है, हमारा मज़हब कहता है, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कहते हैं। ठीक है, वो ये उनका ये मानना था कि कोई भी ऐसा काम अगर हम कर रहे हैं किसी भी मुल्क में, किसी भी कौम में, तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि उधर एक अच्छी हुकूमत हो। ठीक है, तो इसमें फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या डियर स्टूडेंट, इस्लाम की फलाह व बहबूद। ठीक है, क्या, इस्लाम की फलाह व बहबूद। तो इसमें क्या था कि 1930 में ही उन्होंने इलाहाबाद में ही दोबारा से खुतबा करते हुए ये फरमाया था कि अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क में इस्लाम बैसियत तमदनी क़ुव्वत ज़िंदा रहे तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक महसूस इलाके में अपनी मरकज़ियत कायम करे। ठीक है, क्या कहा था उन्होंने ये कहा था कि अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क में इस्लाम बैसियत तमदनी क़ुव्वत ज़िंदा रहे तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो एक महसूस इलाके में अपनी मरकज़ियत कायम करे। ठीक है, मैं सिर्फ़ हिंदुस्तान में इस्लाम की फलाह व बहबूद के ख्याल से एक मुनज़्ज़म इस्लामी रियासत के क़याम का मुतालबा करता हूँ। ठीक है, क्या कहा था उन्होंने, इस्लाम की फलाह व बहबूद। ठीक है, मतलब कि उन्होंने इस्लाम के लिए भी काम किया था। वो ये भी चाहते थे कि बरे सगीर में इस्लाम हमेशा की तरह ज़िंदा रहे। ठीक है, कि इस मज़हब को कोई दूसरा मज़हब ख़त्म नहीं कर सकता। ठीक है, और ये मज़हब किसी भी दूसरे मज़हब में ज़म नहीं हो सकता। जैसे हिंदुस्तान क्या चाह रहे थे, हिंदुस्तान ये चाह रहे थे, हिंदू ये चाह रहे थे कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद कौन हुकूमत करे बरसगीर पे, हिंदू हुकूमत करें। ठीक है, और वो ये चाहते थे कि मुसलमान अपनी अलग पहचान, अलग तहज़ीब बिल्कुल खो दें। ठीक है, ख़त्म कर दें, और वो किस में ज़म हो जाए, हिंदू में ज़म हो जाए। जबकि इलामा इकबाल ने क्या इरशाद फरमाया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर आपको वाकई ही इस्लाम की फलाह व बहबूद चाहिए तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि अब आप बरसगीर में अलग दो मुल्क बना दें। ठीक है, मुसलमानों और हिंदू को अलग अलग कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम किसके बारे में बात करेंगे, माशरती खुद कफ़ालत के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें ये था कि इलामा मोहम्मद इकबाल ने कायदे आज़म को ख़त लिखा था। ठीक है, और उस ख़त में उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने ये लिखा था कि इस्लामी कानून की तवील मताले के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर इस निज़ाम कानून को अच्छी तरह सोच समझ कर नाफिज कर दिया जाए तो हर शख्स का कम अज़ कम हक माश महफूज रहेगा। ठीक है, क्या किया था इसमें, माशरती खुद कफ़ालत में इनने क्या किया था, इलामा इकबाल ने कायदे आज़म को ख़त लिखा था। ठीक है, और उसमें क्या लिखा था, इलामा इकबाल ने कायदे आज़म को ख़त लिखा था और ख़त में ये लिखा था कि मैंने बहुत मताला किया और उसके नतीजे में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर इस निज़ाम कानून को अच्छी तरह सोच समझ कर नाफिज कर दिया जाए तो हर शख्स का कम अज़ कम हक माश क्या होगा, महफूज रहेगा। ठीक है, हर शख्स का क्या होगा, माश महफूज रहेगा। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हम क्या पढ़ रहे थे, हम पहलू डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, कौन से, ये अहम पहलू थे नज़रिया पाकिस्तान के। ठीक है, कि इलामा इकबाल ने कैसे नज़रिया पाकिस्तान को पेश किया था। ठीक है, लोगों के सामने और दुनिया के सामने और अंग्रेज़ों के सामने। ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम किसको डिस्कस करेंगे, हम कायदे आज़म को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कायदे आज़म और नज़रिया पाकिस्तान में का आपस में किस तरह से लिंक है और किस तरह से उन्होंने क्या क्या इक़दाम किए थे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी कि आज हमने क्या पढ़ा है। आज हमने नज़रिया पाकिस्तान इलामा मोहम्मद इकबाल के फरमोदात की रोशनी में पढ़ा है। ठीक है, पहले हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी, पहले हमने उनकी पैदाइश से लेके उनका एजुकेशनल कैरियर पूरा डिस्कस किया था। ठीक है,
कि उनने कहाँ कहाँ से कौन कौन सी तालीम हासिल की, ठीक है। उसके बाद हमने अहम पहलू डिस्कस किए हैं, ठीक है, कि किस तरह से उन्होंने नज़रिया पाकिस्तान को रिलेट किया था, ठीक है, बताया था लोगों को कि ये क्या है और किस तरह से है और आपको क्या क्या काम करना है, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।